जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जीवन का उद्देश्य लोगों के हिसाब से अलग अलग चेंज होता है, लेकिन अल्टीमेट जो उद्देश्य होता है जीवन का, जो अल्टीमेट जीवन का लक्ष्य है, ध्येय है, वो क्या होना चाहिए? कभी सोचा है आपने कि आप किस लिए जी रहे हैं? आपके जीवन का मकसद क्या है? आपको इस धरती पे, इस संसार में क्यों पैदा किया गया है? सोचिएगा कभी गहराई से, आपको शायद आंसर मिल जाए। तो जीवन का उद्देश्य अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग होता है। इस संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो भगवान पे विश्वास करते हैं, जिनको लगता है कि भगवान है, ईश्वर है। एक वो जिनको लगता है कि भगवान नहीं है। और तीसरे वो जो कंफ्यूज हैं, जिनको पता ही नहीं कि भगवान है या नहीं है। कभी वो भगवान पे बिलीव करते हैं, कभी बिलीव नहीं करते हैं। तो जो पहले कैटेगरी के लोग हैं, जिनको लगता है कि भगवान है, उनके लिए जीवन जीना थोड़ा आसान हो जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मनुष्य का जीवन हुआ है भगवान की सेवा करने के लिए, ईश्वर की सेवा करने के लिए। तो लोगों ने उनसे पूछा कि ईश्वर की सेवा कैसे की जा सकती है? ईश्वर को तो कोई चीज़ की जरूरत है नहीं। तो उन्होंने कहा, ईश्वर ने ही मनुष्यों को बनाया है और मनुष्यों की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा है। अगर आप मनुष्यों की सेवा करने में सफल हो जाते हैं तो आप ईश्वर की सेवा करने में सफल हो जाएंगे। तो अब ये बात हुई कि मनुष्यों की सेवा कैसे की जाए, ऐसा क्वेश्चन उनके सामने आया, स्वामी विवेकानंद के सामने। तो फिर उन्होंने कहा कि मनुष्यों की सेवा करने के लिए आप उनके दुख में दुखी और जब वो खुश हों तो खुश हो जाएं, वही उनकी सबसे बड़ी सेवा है। अब इसको डिकोड करना थोड़ा सा अलग तरीके का है, थोड़ा सा टफ है। वो ऐसे समझेंगे हम कि अगर आप किसी के दुख में दुखी होंगे तो आप उससे पूछेंगे कि भाई तुम्हारा रीजन क्या है, तुम्हारे दुख का कारण क्या है। कारण जब आपको पता चलेगा तो शायद आप उसके दुख को दूर करने की कोशिश करेंगे। वहीं पे मनुष्य की सेवा स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह जब कोई खुश होगा तो उसकी खुशी में शरीक होकर के, उसकी खुशियों को बांट करके उसको और खुशी आप प्रदान करेंगे, तो वो एक अलग तरह की प्रसन्नता की अनुभूति आपके अंदर होगा। तो इस तरह से मनुष्यों की सेवा की जाएगी जिससे ईश्वर की सेवा होगी, और यही आपके जीवन का उद्देश्य होगा अगर आप भगवान को मानते हैं। अगर आप भगवान को नहीं मानते हैं तो जो इस संसार में आप आए हैं, आपको उस संसार में हर चीज, जो भी चीज है, भोग की जितनी सारी वस्तुएं हैं, उनको भोगना ही आपके लिए जीवन का उद्देश्य होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि हर चीज को भोगना, अपने दिल के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से काम करना, उसमें ये ना सोचना कि क्या गलत है, क्या बुरा है। और जो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसमें एक एक चीज का भोग करना ही उनके जीवन का अल्टीमेट एम होता है। और रही बात तीसरे की, तो वो कंफ्यूजन में कई कारणों से रहते हैं। वो सबका अपना अलग अलग कारण होता है। तो अगर आप कंफ्यूजन में हैं तो जितना जल्दी हो सके कंफ्यूजन या तो दूर कर लीजिए, वो बेहतर रहेगा। और नहीं तो उनको कभी कभी वो भगवान को मानने लगते हैं तो भगवान की सेवा करने लगते हैं। करना ही उनके लिए मतलब अल्टीमेट एम हो जाता है। नहीं तो भगवान को जब नहीं मानते हैं तो फिर वो इस संसार को भोग करने लगते हैं। तो ये है संसार को भोग करना, और संसार में व्याप्त मनुष्य की सेवा करके ईश्वर की सेवा करना। इसके थ्रू एक हिंदुइज्म वाली फिलॉसफी है जिसमें मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। वैसे जीवन के उद्देश्य अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग है। तो अगर आपको आपके जीवन का उद्देश्य मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कीजिए।